अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। लाहौर में 2 दहाइयों के बाद 3 रोज़ा बसंत का फेस्टिवल मनाया गया और ये त्यौहार मुनफरिद इसलिए भी था क्योंकि एक तो बड़े अरसे बाद पाकिस्तानियों ने, लाहौरियों ने एक खुलकर ज़िंदगी जी। एक डर खौफ मुख्तलिफ वो जो एक कोरोना के बाद हमारा नॉर्मल भी बन गया था कि बस घरों में रहना है, फ़ोन्स के अंदर रहना है, उस चीज़ को उस पर्दे को हमने साइड पर कर दिया। दूसरा, कल्चरल विजिबिलिटीज़ का बड़ा अहम नुक्ता या ज़ाविया, जहां हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ लाहौर तवज्जो का मरकज़ रहा, बल्कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की आप हेडलाइंस देख लीजिए, पाकिस्तान के इस त्यौहार के चर्चे हैं सोशल मीडिया पर हर जगह। पंजाब को, पाकिस्तान को एक भरपूर तरीके से ज़िंदा दिल वाले लोगों का मुल्क, जहाँ पर लोग हंसते हैं, खेलते हैं, बोलते हैं, इस इमेज को उजागर किया गया। फिर इसका एक बड़ा अहम पहलू इकॉनमी भी था। हमें पता है कि ये जो एक्टिविटी थी ये महज नॉस्टैल्जिया यानी माजी की याददाश्त, या फिर ये महज खेल तमाशा नहीं, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट हुई है। ख़ासकर जो छोटे और मीडियम साइज बिजनेसेस का इकोसिस्टम है उसको एक नई जान या एक नई जहत मिली है। इस एक तरफ तो लोग इसके ऊपर बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने इसका इनकाद किया, इसको सक्सेसफुली 3 दिन तक जारी रखा। इसके ऊपर लोग पंजाब हुकूमत की इंतज़ामी सलाहियतों की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तनकीद भी हो रही है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जमहूरियत के इस वक्त सूरत हाल जो है मुल्क में, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये त्यौहार मनाना दुरुस्त नहीं था। कुछ लोगों ने ये भी तनकीद की कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक सेगमेंट है सोसाइटी का जो सेलिब्रेट कर रहा है और बाकी सारे एलियनेटेड हैं। अपने तज्ज़ियाकारों के सामने ये सूरत हाल रखते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो 3 रोज़ा त्यौहार मुनक्किद किया गया, इसके ऊपर इनकी क्या राय थी। मुख्तलिफ ज़ावियों से इसका जायज़ा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब, सुहेल बड़ाइद साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमूद सरफराज साहब अभी हमें ज्वाइन कर रही है। सुहेल साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं। सर, ये बताइएगा, ये बसंत मुनफरिद इसलिए भी क्योंकि इतने लंबे बैन के बाद हमने देखा कि बाकायदा तौर पर रेगुलेटेड बसंत मनाई गई। ये तजर्बा आपने कैसा पाया? क्या आपको लगा कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव था या नहीं? देखिए, जो किसी खित्ते का कल्चर होता है या किसी मुल्क का कल्चर होता है, वो उसकी तारीख से जुड़ा होता है और तारीख में जो वाक़यात होते हैं उसके असरात पड़ते हैं इंसानों पर भी और उसके कल्चर पर भी। बदकिस्मती से बरे-सगीर की जो तारीख है, वो खुशियाँ उसमें कम और गम ज़्यादा थे। इसलिए बरे-सगीर के लोग गम मनाना जो है, उसकी तकरीबात को तो बहुत उसकी तफ़सील है इनके पास, उसके पूरी सेलिब्रेशन किस तरह से करनी है, गम को कैसे मनाना है, तो उसके लिए कपड़े क्या पहनने हैं, उसके लिए खाना क्या होना है, उसको वो पूरी हमारे पास पूरा एक पैकेज मौजूद है। लेकिन चूंकि खुशियां कम मिली हैं बड़े-सगीर के लोगों को, तो इसलिए जो खुशी मनाना है वो हमें उसकी पूरी तरह ट्रेनिंग नहीं है, पूरी तरह डिसिप्लिन नहीं है। जब भी दुनिया में हमारे यहाँ खुशी का कोई मौका होता है, तो हम उस जो भी जितनी आज़ादी होती है, उसको उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, ऐसी आज़ादी की कोशिश करते हैं जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। अगर फ़र्ज़ करें बसंत है तो उस पे फायरिंग करेंगे, हम इतना शोर करेंगे दूसरे डिस्टर्ब हों, वो तेज़ाब वाला और दूसरा केमिकल वाला डोर इस्तेमाल करेंगे। तो मतलब ये हर खुशी में हम आप देखें कि म्यूज़िक कंसर्ट होगा, लोग लड़ पड़ेंगे। तो ये खुशियाँ मनाने का हमें ठीक है, इसके पीछे सदियों के गम होंगे, लेकिन ये भी ढंग में आना चाहिए। और जिस मुआशरे में खुशियाँ ना हों, जिस मुआशरे में आपको खुशी मनाना ना आए, तो ज़ाहिर है मुआशरा ना खुशहाल हो सकता है, ना तरक्की याफ्ता हो सकता है, ना डिसिप्लिन हो सकता है। तो इसीलिए शायद मसलन हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियन दुनिया भर में चलती है, लेकिन यहाँ इसलिए बैन हो गई कि स्टूडेंट यूनियन की जो आज़ादी थी, तलबा की जो आज़ादी थी,
उसको गलत इस्तेमाल शुरू हो गया, लड़ाइयां शुरू हो गई, लोग मरने शुरू हो गए कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, तो वो बंद हो गई। इसी तरह बसंत थी कि बसंत जो है उसका गलत इस्तेमाल जो था केमिकल डोर का और फायरिंग का और इस तरह की चीजों का, उससे वो खुशी गारत हो गई। लेकिन ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। असल में सकाफत और सियासत और रहन सहन और मुआशरे की जो सारी चीजें होती हैं, ये एक इंटेग्रेशन होती है। लेकिन अगर आप मुआशरे की सकाफत के मुकाबले में सियासत लाएंगे तो सियासत हार जाएगी और सकाफत जीत जाएगी। ठीक है, इसी तरह मजहब का भी एक अपना रोल होता है। हर सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ खाने होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये कोई इसका सियासत से कोई तकाबल ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एक गैर सियासी सकाफती त्योहार था और जिसमें हर एक ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। ठीक है, और ये दरअसल एक आजादी का इजहार है, खुशी का इजहार है। और रेगुलेशन इसलिए जरूरी थी, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें खुशियां चूंकि मनानी की हमारे यहाँ रवायत अच्छी नहीं है। हम हर खुशी में कोई ना कोई ऐसा कुछ कर देते हैं कि जिससे खुशी गम में तब्दील हो जाती है। तो अगर ये रेगुलेटेड चले और हम सीख जाएं चंद सालों में कुछ, तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए, ताकि हम खुशियां मनाना भी सीखें। मतलब आप ये देखें कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा त्योहार जो है वो ईद होती है। ठीक है, और ईद की कोई हमारी प्लानिंग नहीं होती। ईद की नमाज हम सब पढ़ते हैं, खाने खाते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप जाकर देखें मिडल ईस्ट के कंट्रीज में, दूसरी जगह, उन्होंने ईद की सेलिब्रेशंस जो हैं वो उनकी भी पूरी डिटेल्स तय की हुई हैं। लेकिन हम बदकिस्मती से खुशियों की डिटेल्स तय नहीं करते, उसको डिसिप्लिन में नहीं रखते। तो ये मैं तो इस त्यौहार को सकाफत की एक जो एक बहाली समझ लें, उसकी एक उसको आप मुआशरे में रचा बसा होना उसको समझ लें। और ये उसका इजहार था और बड़ा कामयाबी से हुआ। मैंने खुद जो है वो, हालांकि ना मुझे गुड्डी उड़ानी आती है, ना मैं कभी पतंगबाजी मैं कर सका हूं, लेकिन सिर्फ रंग देख के आसमान पे खुश होना तो वाजिब है। मैंने भी थोड़ी देर के लिए गुड्डी पकड़ने की कोशिश की, डोर वो मुझे आती नहीं है। ठीक है, इसी तरह मैं अब बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे से तो सही तरह चला नहीं जाता, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं भंगड़ा भी डालूं। ठीक है, ताकि मुआशरे की खुशियों में हम भी शरीक हों। चलो हम बूढ़े सही, हम जो है वो उतने जवान ना सही जितना बाकी हैं, लेकिन जो मुआशरे के गम भी हमारे गम है और मुआशरे की खुशियां भी हमारी खुशियां हैं। तो हमें सबको मिलजुल के रहने से ही ये सारा कुछ हासिल होगा। भट्टी साहब, आप कहिएगा, आपके इसके ऊपर क्या तासुरात हैं और क्या समझते हैं इसके असरात माशरे के ऊपर क्या होंगे? हमने देखा पाकिस्तान का एक बड़ा मुख्तलिफ इमेज दुनिया में, और ख़ासकर ये जो सोशल मीडिया का जब से बूम आया है, तब से हमारे दोस्त भी हमें कह रहे थे हमने पाकिस्तान से इस तरह की खुशगवार खबरें या हंसते मुस्कुराते चेहरे नहीं देखे। तो क्या समझते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और क्या वाकई में एक नया चेहरा देखा है दुनिया ने पाकिस्तान का? मैडम शेख, मेरे चंद सवाल हैं इस बसंत को लेकर और इस बसंत मनाने को लेकर। क्या कोई बताएगा कि बसंत की आड़ में हम गरीबों के पैसों से मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब की ज़ाती तशहीर क्यों की गई, और ये मज़ का खेज़ ज़ाती तशहीर हमें कितने में पड़ी? और क्या कोई बताएगा कि कभी बसंत पर किसी मजहबी सहीफ़े या मजहबी शख्सियत या किसी गैर मुल्की झंडे वाली पतंगें उड़ा करती थीं कि अब इस बार पाबंदी लगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब पाबंदियां इसलिए लगीं कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की तस्वीर और पीटीआई के झंडों वाली पतंगें नहीं उड़नी चाहिए थीं? क्या कोई बताएगा मैडम शेख कि जिन गैर इखलाकी और ज़ुबानी गानों पर पाबंदी लगाई गई और इनमें गाना नक दा कोका भी शामिल है, क्या गाना नक दा कोका भी गैर इखलाकी गाना है, और अगर है तो इसमें क्या गैर इखलाकी है? और मैडम शेख, एक सवाल ये भी है कि तरलाई में खुदकुश धमाका हुआ, 32 लोग शहीद हुए, ये सरकारी फ़िगर्स हैं। जब गैर सरकारी तौर पर पूछा जाए तो ये फ़िगर्स डबल मिलते हैं।
मरियम नवाज़ साहबा की तरफ से एक म्यूज़िक कंसर्ट कैंसिल हुआ, चंद रस्मी कार्रवाइयाँ मुअत्तल हुई, तो सोचा चलो एहसास ज़ियाँ हुआ, पैदा तो हुआ, चलो अकल से तो काम लिया गया। मगर फिर मरियम औरंगज़ेब साहबा आईं और उन्होंने सारी खुशफहमियाँ और सारी गलत फहमियाँ दूर कर दी और फरमाया कि ये बसंत नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर मना रहे हैं, हमारी 1.5 साल मेहनत है, हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते। मैडम शेख, इस्लामाबाद लहूलुहान, इस्लामाबाद में लाशें पड़ी, जनाजे पढ़ाए जा रहे, सोग मातम गिरिया जारी, लेकिन चूँकि बसंत नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर हो रही थी, सरकारी तौर पर भी, रस्मी कार्रवाई के तौर पर भी इसे कैंसिल नहीं किया गया। क्या कोई बताएगा कि ये मुल्क बने ही है इसलिए है कि नवाज शरीफ साहब जैसे लोगों की ख्वाहिशें पूरी की जाएं? ये निज़ाम चल इसलिए रहा है, या ये निज़ाम जो बना गया है ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बनाया गया है? मैडम शेख, जिस तरह ये बसंत मनाई गई, अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क से खाते पीते लोगों ने और इदारों ने जिस तरह महफिलें सजाईं, जिस तरह छतों से पतंगों तक सब कुछ तबका अशराफिया ने हाईजैक कर लिया, जितना कुछ महंगा था, हत्ता कि जितनी महंगी डोर, जितनी महंगी पतंगें, अवाम तो खामोश तमाशाई थे। मैडम शेख, ये अमीरों और खाते पीते लोगों का इकट्ठ था, अमीरों ने बसंत मनाई। अब बहुत सारी, छोड़िए जमहूरियत, छोड़िए वोट की इज़्ज़त, छोड़िए बुनियादी इंसानी हकूक़, छोड़िए मुल्क की सूरत हाल, छोड़िए कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पूरा मुल्क, ठीक है, आपको हक हासिल है मैडम शेख कि आप खुशियाँ मनाएं, मगर दूसरों की दुखों पर और दूसरों के गमों पर आप खुशियाँ मनाना चाहते हैं और भंगड़े डालना चाहते हैं। और आप हज़ारों इश्तिहारों और चौकों चौराहों पर तस्वीरों, हज़ारों इश्तिहारों में तस्वीरों, चौकों चौराहों में तस्वीरों, बसों वैगनों में तस्वीरों, पुलिस केबिनों पर तस्वीरों, व्हील चेयरों पर तस्वीरों, राशन बैगों पर तस्वीरों, हत्ता कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों पर अपनी तस्वीरें लगाकर आप तस्वीरें मना कर देते हैं। भट्टी साहब ने जो सवालात उठाए हैं, महमल आपके पास लेके आना चाहूंगी कि मैं तो आपको वैसे ओवरऑल बताना चाहूंगी कि बसंत पे यानी या बसंत की खुशियां और उसकी जो एक्साइटमेंट थी वो क्या थी, और वो खाली लाहौर के लोगों के लिए ही नहीं, पंजाब भर से बल्कि पूरे पाकिस्तान से और बाहर से जो लोग आए हुए थे उनके लिए भी। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हुए थे इस वीकेंड पर, और ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई मेजर इंसिडेंट रिलेटेड टू उस तरह से नहीं हुआ जो बसंत से रिलेटेड। तो जो तैयारियां और रेगुलेशंस थी ना अलीना, वो जो सब लोग देख रहे थे, और हम तो खैर लाहौर में रहते हैं तो जाहिर होता है हम तो कुछ अरसे से देख रहे थे कि किस तरह से हुकूमत जो है वो रेगुलेट कर रही है, वो इंश्योर कर रही है, वो इम्प्लीमेंट कर रही है। वो बेशक डोर हो, वो बेशक जो है बाइक्स के ऊपर है वो रॉड लगे हों, लेकिन जो लोग दूसरे शहरों से आए थे वो हैरान हो रहे थे कि कोई ऐसा बाइक नहीं उन्होंने देखा जिसके ऊपर वो सेफ्टी रॉड्स ना लगे हों। फिर उन्होंने सड़कें, बस स्टॉप्स, चौक चौराहे, जहां भी वो जा रहे थे, बाजार वगैरह, वहां पर सफाई का जिस तरह से इंतजाम था और बार बार साथ साथ की भी जा रही थी। फिर उसके अलावा जो है ना बिल्कुल हर जगह पर क्लिनिक्स, यानी क्लिनिक्स ऑन व्हील्स वगैरह, उस सब का भी जो इंतजाम था सेफ्टी के लिए, तो वो इंतजाम जो किए गए थे उसको देखकर हमारे बहुत सारे दोस्त जो दूसरे शहरों से आए हुए थे उनका फीडबैक यही था कि ये बहुत ही कमाल तरीके से जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने सारा कुछ किया है, गवर्नेंस की जो चीज़ है। फिर एक और चीज़ अलीना मैं आपको बताऊं कि ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, हमारे साथ जो दोस्त फैमिलीज वगैरह भी थी, फिर जो दोस्त दूसरे शहरों से भी आए थे उनका भी ये फीडबैक था कि ख़वातीन हो या बच्चे हो, मतलब चौकों चौराहों पे सुबह 4-5 बजे तक भी वो इस वीकेंड के ऊपर वो जिस तरह घूम रहे थे बसंत की सारी फेस्टिविटीज़ के दौरान, किसी ने उन्हें हरास नहीं किया, कोई किसी ने आवाज़ नहीं कसी, कोई जुमले नहीं कसे। इस तरह जाहिर बात है मैं सबके लिए नहीं बोल सकती, हो सकता है किसी का बुरा एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग थे उनका एक्सपीरियंस था। हम लोग हर बाजार और इस तरह लोहारी गेट से गुजर रहे हैं या हम मोची गेट से गुजर रहे हैं या हम कहीं और से, तो इस तरह से ही था। अच्छा, फिर बहुत सारे सेलिब्रिटीज और लोग आए हुए थे दूसरे कराची से खास तौर पे अलीना, तो वो ये कह रहे थे कि ऐसे सड़कों पे उन्होंने वॉक बड़े अरसे बाद पाकिस्तान के अंदर की है ना, लाहौर में जैसा छोटे बाजारों से छोटी जगहों से वो गुजर रहे थे और बड़ा ही उनको वो अच्छा भी लगा, जो सारा माहौल भी था। तो आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट एडवर्टाइजमेंट फॉर लाहौर, फॉर पंजाब, फॉर पंजाबी कल्चर।
और इनेविटेबली इसका जो है फ़ायदा जो है वो नून लीग को और पर्टिकुलरली मरीम नवाज को इसका एक सियासी फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि सीएम साहिबा ने ये दिखाया है कि ऑन ग्राउंड गुड गवर्नेंस जो है वो क्या होती है, कैसे की जाती है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है। हाँ, यहाँ पर जो ये बात हो रही है जमहूरियत की, जो इस तरह आपने भी शुरू में अपने इंट्रो में भी बात की, और कि ये इलेक्शंस के ऊपर जो कंट्रोवर्सी और वो सब कुछ है, देखिए ये दो डिफरेंट चीज़ें, यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज और जो एक गवर्नेंस का होता है। कई ममालिक आपको मालूम है लीना, ऐसे गल्फ कंट्रीज हो, मलेशिया अंडर महातिर फॉर मैनी ईयर, सारा कुछ, कि वहाँ पर ना फ्री मीडिया, ना वहाँ पर राइट टू प्रोटेस्ट, ना बाकी चीज़ें, लेकिन जब हम वहाँ से आते थे तो हम उनकी गवर्नेंस की बात करते थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे कि किस तरीके से सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी जो सारा कुछ है। तो वो दो अलहदा चीजों की बात हो रही है। तो आप देखें ना, अब कई शहरों के अंदर तो बाइक्स में, आपके शहर, अपने शहर में लीना, बहुत सारे बाइक्स के ऊपर तो नंबर प्लेट नहीं होती, यहाँ हर बाइक के ऊपर रॉड थे। ये किसी ने वो इस तरह से वायलेशन, यानी बेसिकली आप कहना चाह रही हैं कि अगर काम किया है तो तारीफ क्यों ना हो। जी देखें, बिल्कुल देखें, मैं आपको उसकी वजह बताती हूँ कि ये नहीं हो सकता कि इसका नून लीग को एक, ये नून लीग ने एक्चुअली एक नया सियासी बयानिया भी बनाया है जिसमें आई थिंक उनको कामयाबी हुई होगी, क्योंकि जो पॉजिटिविटी थी, जो सेलिब्रेशन, जॉय, होप, गुड गवर्नेंस वाली चीज जो एसोसिएटेड है ना, वो नून से एक नया बयानिया इस तरीके से भी एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, हमने कई सालों में, ना आपको मालूम है, यहाँ पर बात भी हो रही है कि पोलिटिकली और सोशली हमने सिर्फ टेंशन देखी, एंजाइटी देखी, हमने बस एहतजाज और ये सब कुछ देखा। तो बसंत फेल्ट लाइक अ रिलीफ, इट वाज एन इवेंट फुल ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन। शहजाद रॉय भी आए हुए थे, और ये जो अभी बात हो रही थी अमीर और गरीब की बसंत, तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि बसंत की जो जबरदस्त चीज है वो ये कि अमीर तरीन आदमी और गरीब तरीन आदमी भी ना एक दूसरे के साथ गुड्डियां भी वो उड़ा रहे हैं, वो एक दूसरे की छतों पे सेलिब्रेट करे, वो एक दूसरे के गुड्डे भी काट रहे हैं। और मैं आपको अलीना बताऊं, जो अमीर इलाके ना, ये डीएचए हो, गुलबर्ग हो, मॉल टाउन वगैरह, इस तरह के जो अमीर इलाके, पॉश इलाके, वहां पर बसंत का उस तरह मजा नहीं था जो एक्चुअली अंदरून शहर या छोटे इलाकों में उन छतों के ऊपर था। तो ये और इकोनॉमिकली भी ऐसा नहीं है कि कोई अमीरों को उस चीज का फायदा हुआ। देखें वहां पर जिस तरह एक पूरी इकोनॉमी की, जो अगर आप बात करें, गुड्डे पतंग कौन लोग बेच रहे थे, कौन लोग बना रहे थे, रेस्टोरेंट, खाने, जिस तरह से हर चीज चल रही थी, एक पूरी बूम आई है। अच्छा, और मेरे ख्याल में, मेरे अलीना, जो ये पीटीआई को भी शायद ये बात जो है ये समझनी चाहिए कि हमने पेशावर से भी कुछ शॉर्ट्स न्यूज में भी देखे, और ये जो सारी चीजें, कि देखिए एहतजाज का के लिए कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि जिससे पब्लिक लाइफ जो है वो डिसरप्ट ना हो। मतलब हम लोग, जो लोग पॉलिटिकल राइट्स, थोड़ा मुख्तसर करेंगे ताकि बाकी सबको भी बात करने का मौका मिले। महमद, हाँ जी 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 बिल्कुल, कि जो लोग जो है पॉलिटिकल राइट्स की बात करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इकोनॉमिक और सोशल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो। यानी कि लोग जो है लाहौर में बसंत मना रहे थे, पीटीआई के भी लोग मना रहे थे, और वो एंजॉय भी कर रहे थे। और वो ये बात, बहुत सारे पीटीआई के सपोर्टर्स ये बात एक्चुअली कर रहे थे, उनकी अपनी फैमिली के लोगों ने भी सपोर्ट की कि देखो ये जो डिसरप्ट, यानी ये चीज अब पीटीआई के साथ ना एक डिसरप्शन की चीज एसोसिएट हो गई। और नून का जो मैं नया बयानिया कह रही हूँ, वो जो है ना एक पॉजिटिव फील गुड, और ये वो ओनरशिप ले रहे थे बसंत की, वो ओनरशिप ले रहे थे इस फेस्टिविटी की, वो ओनरशिप ले रहे थे कि देखिए हम तो ये कर रहे हैं। ये नहीं मैं कह रही कि इनको यानी कि ये क्या काउंटर नैरेटिव उनको मिल गया, किस हद तक कामयाब होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि एक पंजाब गवर्नमेंट ने एक माहौल ऐसा बनाया कि उनके लिए, नून लीग के लिए, पर्टिकुलरली मरियम नवाज के लिए, ये जो एक बयानिया है ये आगे जाके जो है, एब्सोल्युटली। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद शहजाद इकबाल साहब का। लाहौर में 3 रोज़ा बसंत ख़त्म हो गई। अब इसके ऊपर दो राय पाई जा रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान का मुस्बत इमेज, एक लाइवली इमेज दुनिया के सामने पोर्ट्रे हुआ, दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक दीगर इशूज़ हैं उनसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मुंह मोड़ा जा रहा है और नज़र फेर ली गई है। शहजाद इकबाल साहब, आपने भी विटनेस किया इस दफ़ा जिस तरह से रेगुलेटेड बसंत मनाई गई, और बार बार रेगुलेटेड का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बसंत पहले भी होती थी, बैन लगा, उसके बाद ये कोशिश हो रही है इसको रिवाइव करने की, एक तजर्बा किया गया है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या आप समझते हैं कि वो जो एसओपी या रेगुलेशन की कोशिश है वो कामयाब रही या नहीं? दूसरा, क्या असरात समझते हैं इस तरह की एक्टिविटी के होंगे? बहुत शुक्रिया अलीना। 2-3 पहलुओं पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो भट्टी साहब ने जिक्र किया, ऑब्वियसली बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ जुम्मे के दिन। हमने देखा कि इस्लामाबाद में इमाम बारगाह में नमाज के वक्त धमाका होना, इतना जानी नुकसान होना, लोगों का ज़ख्मी होना, और ये तमाम एक ऐसा चैलेंज है हम पाकिस्तानियों के लिए जो कि कोई नया नहीं है। पिछले 25 साल से हम देख रहे हैं कि इस मुल्क में
या चले थोड़ा सा कम कर लें आप इसको, 22-23 साल से हम देख रहे हैं कि मुल्क में खुद कुछ धमाके भी हो रहे हैं, दहशतगर्दी भी है, रोजाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कि सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसका मुकाबला भी कर रही होती हैं। आम शहरी जो है उनकी कभी जिंदगी दाव पे लगी हुई होती है, कभी वो जो है इनफैक्ट अमवात इतनी बड़ी तादाद में होती है, लेकिन एक जिंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक चल भी रही होती है। तो सिर्फ बतौर जर्नलिस्ट नहीं, एक आम शहरी भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करना, और इसका शायद कोई वाज़ेह जवाब भी नहीं है। इसीलिए देखिए, रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी मुख्तलिफ है। आम शहरी जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं अफसरदा तो होगा। कौन ऐसा इंसान है, आप बताइए, कि जब वो इस तरह के विजुअल्स देखता है कि रकात चल रही है, जुमे की नमाज हो रही है, वहां पे धमाका होता है और उसमें लोग शहीद हो जाते हैं, किसको गुस्सा नहीं आता, किसका दिल जो है वो अफसरदा नहीं होता? हम सब गमगीन होते हैं इस मामले में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राइवेटली क्या उस दिन, जिस दिन जुमे के दिन या हफ्ते के दिन जितनी शादियां थी पूरे मुल्क में, बहुत से लोगों की होंगी और दावतें होंगी, इवेंट्स होंगी, क्या लोगों ने वो कैंसिल कर दिए थे? मेरे ख्याल से तो मैंने नहीं सुना कि कोई आम शहरी ये करता हो। तो बसंत भी एक इस तरह का फेस्टिवल था जिसकी तैयारी लोग बहुत पहले से कर रहे थे। अब एक प्राइवेट इंडिविजुअल को ये जाके कहना कि नहीं आप गम में शरीक हो और आप अब बसंत ना मनाएं, मेरे ख्याल से ये करना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने, और मैं जानता हूं खासतौर पे जुम्मे के दिन एक सबड्यूट सा माहौल था, शायद इससे ज्यादा सेलिब्रेशन आपको जुम्मे को नजर आ रही होती है, लेकिन जाहिर सी बात है वाकया उसी दिन हुआ था, लोग नहीं कर रहे थे उस तरीके से सेलिब्रेट। सैटरडे संडे ऑब्वियसली जब 24-48 घंटे गुजर गए तो लोगों ने किया सेलिब्रेट, उसको और हमने देखा भी है। हाँ, हुकूमत की जिम्मेदारी बिल्कुल, हुकूमत खासतौर पे अगर वफाक में एक ही पार्टी है, पंजाब में भी वही पार्टी है, अगर रियासती तौर पे आप बसंत मना रहे होते तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल ही नागवार गुजरता लोगों पे, और मेरे ख्याल से दुरुस्त फैसला था। पंजाब हुकूमत ने अपने आप को डिस्टेंस किया। जो वुज़रा मना रहे थे उनके ऊपर आप तनकीद भी कर सकते हैं, वो उनकी एक जाती फेल होगा, बट ओवरऑल उन्होंने जो ये अनाउंस करके अपने आप को डिस्टेंस किया कि हम सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। जो म्यूजिकल फेस्टिविटी थी जो हुकूमत ने अपनी सतह पे ऑर्गेनाइज की हुई थी वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब जिन लोगों ने गुड़िया खरीदी हुई थी, पतंगे खरीदी हुई थी, उनके प्राइवेट इवेंट्स से, तो मैं उसका कंपैरिजन तो इसी से करूंगा ना कि आपने शादी ब्याह भी की अपनी, आप तो उन तकरीबात को नहीं कैंसिल करते। तो ये मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। हम गम में भी होंगे, जब हम टीवी पे देखते हैं हर बंदा अफसरदा होता है, लेकिन फिर आपको अपनी लाइफ भी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि ये दहशतगर्द चाहते क्या है? ये तो चाहते हैं, इनके तो अज़ाइम ही यही कि हम कुछ ना करें। जब नमाज के वक्त, और ये तो एक अरसे बाद हमने देखा है कि नमाज के वक्त ही हमला हुआ है, पहले तो तवातर से होते थे, जुम्मे का दिन में खतरा बन गया था, तो फिर वो क्या चाहते थे? वो दहशतगर्द चाहते थे कि मुसलमान 2 वक्त की नमाज भी ना पढ़े वहां जाकर। उन्होंने हमारी क्रिकेट को निशाना बनाया। 10 साल मुल्क में क्रिकेट नहीं हुई। अभी जब बलूचिस्तान का ये इंसिडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने 12 मकामात पर हमला किया, ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पे थी लाहौर में, 1 फरवरी को संडे को मैच था यहाँ पर, तो मैच में लोग जा रहे थे, सेलिब्रेट भी कर रहे थे, तालियां भी बजा रहे थे। हम क्या करें? हम उस मैच को कैंसिल कर दें या लोगों को कहें नहीं एम्प्टी स्टेडियम्स रखो, घर में बैठ के देखना है तो देखो, सेलिब्रेट ना करो? तो ये बड़ा मुश्किल, ये मैं बता रहा हूं, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। लोग अफसरदा भी होते हैं, बहुत सारे लोग शायद अपनी जाती तौर पे एक्टिविटीज कैंसिल कर देते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, कुछ गम का इजहार मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। ये एक मुश्किल जिंदगी है, एक मुश्किल टाइम में हमने देखा है 20-22 साल से, हम मुसलसल देखते हुए आ रहे हैं। दुआ यही है कि ये खत्म हो, इस तरह के वाकयात ना हो। लोग बाहर से कंपैरिजन करते हैं, मैं थोड़ा लंबा इसका जवाब दे रहा हूं क्योंकि ये इशू ऐसा है। बाहर जब लोग मसाले देते हैं, देखे फला जगह इंसिडेंट हुआ तो 3 दिन तक जो है सोग मनाया गया। हाँ, क्योंकि वहां पे कभी कभी होते हैं, हमारे यहाँ तो तवातुर से हम ये होते हुए देखते हुए आए हैं। तो अगर हम 3 दिन का सोग मनाएंगे तो जो दहशतगर्द है जिसका मकसद ये है कि हम अपनी एक्टिविटी ना कर सके, रोजमर्रा की कल्चरल इवेंट ना कर सके, नमाजें ना पढ़े, क्रिकेट मैच ना करे, वो तो कामयाब हो गए ना फिर। तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं चाहता इसको पहले मैं एड्रेस कर दूं। जहां तक जो इंप्रेसिव मुझे बात की बसंत की लगी, एक तो ये बड़ी बात है कि इतनी बड़ी फेस्टिविटी जो पूरे कल्चर से एसोसिएटेड है, वो हुई पंजाब में, पंजाब के एक शहर में हुई, और ऑब्वियसली उम्मीद की जा रही है कि अगर ये इतनी कामयाबी से गुजरी है तो शायद अगले शहरों में भी हो। मुझे जो चीज वाकई इंप्रेस की, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम पॉलिसी तो बना लेते हैं, लेकिन पॉलिसी बना के उसकी कंप्लायंस करना, इंप्लीमेंट करना, मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल काम है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। क्योंकि अगर हुकूमत की विल हो, हुकूमत अपनी मुकम्मल एफर्ट भी करे ना, तो शहरी साथ नहीं देते। वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम नहीं करते। हम, आप देखिए, मैं किसी भी मुल्क में जाता हूं, सबसे बड़ा कंपैरिजन क्या है कि आपकी सिविक सेंस क्या है, आपकी रोड सेंस क्या है। क्या लोग पेवमेंट पे चल रहे हैं, फुटपाथ पे चल रहे हैं, सड़क के बीच में चल रहे हैं? क्या गाड़ियां जो है वो सिग्नल पे रुकती हैं? क्या रॉन्ग वे तो नहीं आ रही? मामूली चीजें जो आप नोट करते हैं, तो आप देखते हैं पाकिस्तान में कानून होने के मुताबिक लोग फॉलो नहीं करते क्योंकि कंप्लायंस नहीं होती। तो इस मरतबा 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट देखी। एक तो ये कि टाइम पे बसंत खत्म हुई, टाइम पे शुरू हुई, उससे पहले कोई वायलेशन नहीं हुई। जो रोड सी बाइक पे, मैं लाहौर में था इन दिनों, तो मैंने देखा बाइक्स पे
मेरे ख्याल से कोई 20 में से 19 बाइक्स होंगी जिनके ऊपर रॉड लगी हुई थी। अच्छा। तो ये एक बड़ा एफर्ट है। लाहौर कोई छोटा शहर नहीं है जहां 1.5-2 करोड़ की आपकी आबादी हो, वहां पे आप लोगों को ये बावर करवाएं कि आपने रॉड लगानी है, उसके क्या स्टेशन होंगे, क्या औकात होंगे। लोगों ने लगाए, उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने इंप्लीमेंट किया उनको भी तारीफ के वो मुस्तहिक है। फिर डोर के हवाले से शहजाद, इस सैटरडे के बाद तक की रिपोर्ट जो थी हुकूमत, जी आवाज, शहजाद डोर की बात आप कट गई थी। जी सैटरडे, जी सैटरडे को आपने देखा कि सैटरडे की जो रिपोर्ट आई उसमें भी कहा गया कि 6 अमवात हुई हैं, जिसमें 4 शायद ऐसे अफराद थे जो कि अपने छतों से गिर गए, दीवारें वहां पे पक्की नहीं थी, या फिर लोग पतंग लूटने गए, उसमें उनकी अमवात हो गई। नहीं होनी चाहिए थी, अफसोसनाक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ शहरियों को भी थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। लेकिन ये प्रोटोकॉल्स जो थे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, उनको इंप्लीमेंट करना मेरे ख्याल से ये बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां लोग इतना साथ नहीं देते, तो वो करके दिखाया। हाँ, कुछ चीजें मुझे लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि 18-20 साल बाद बसंत हुई है, 2 जनरेशन ने तो पतंग ही नहीं उड़ाई ना। जेन जी को तो पता ही नहीं है कि पतंगबाजी क्या होती है। और ऑब्वियसली जब 20-22 साल पहले हुई होगी तो उस वक्त शायद 80 रुपए 100 रुपए की पतंग होती थी। आज लोगों को 800-1000 रुपए की पतंग महंगी लग रही थी। कम सप्लायर थे, लाइसेंस जो थे वो थे, तो ऑब्वियसली सप्लाई का एक इशू होगा। तो ये एक चीज मेरे ख्याल से हो सकती है कि जो पतंग की प्राइस हो वो कम हो, ताकि लोग जो है डोर की प्राइस कम हो तो आम आदमी भी अफोर्ड कर सके। सामनाबाद हो गया, धर्मपुरा हो गया, वहां पे बहुत रेजिडेंशियल एरिया, आबादी गुंजान है, वहां पे आपने पता है बहुत ज्यादा पतंगबाजी होती है। अच्छा, वहां पे कुछ लोग ऑब्वियसली जरूरत के मुताबिक, उनको पता है कोई छत मांगने आए, उन्होंने लाखों रुपए पे छत दे दी, तो ऑब्वियसली ये बात ठीक है कि जब आप अंदरून जाते हैं और लाखों रुपए की छत ले रहे हैं तो वहां तो अमीर ही एंजॉय कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। गरीब ने भी, एक आम आदमी भी एंजॉय किया, बट जितनी प्राइसिंग को आप बेहतर बना सकते हैं वो आपको बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एक अच्छी फेस्टिविटी रही है लाहौर के लिए। होपफुली ये दूसरे शहरों तक भी मुंतकिल हो। हमें अपने वैसे आई नो इस चीज़ को बड़ी तनकीद हो रही है, और अभी भट्टी साहब की तरफ भी हम जाते हैं कि छत थी, इतनी एक्सपेंसिव थी, लेकिन इसमें दोनों तरफ का फ़ायदा नहीं है क्या? अगर कोई अमीर वो छत ले रहा है तो फिर जिस घर में वो लाखों रुपए जा रहे हैं वहाँ पे भी तो एक रेवेन्यू स्ट्रीम। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब ये तो देखिए आपकी चॉइस है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे छत की डिमांड है, और अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं आप छत दे देंगे, अगर आप खुद एंजॉय करना चाहते हैं तो आप छत नहीं देंगे, आप वहां पे जाके पतंगबाजी कर लेंगे। तो ये तो आपकी चॉइस है। ऑब्वियसली इस पे कुछ लोग जो है वो जरूरतमंद होंगे, वो पैसा, और ये भी है कि बट चीजें जैसे पतंग की प्राइस और ये चीजें मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम हो सकती है जब सप्लायर बढ़ेंगे। देखें ये अहम नुक्ता है ना कि इतने सालों के बाद पहली दफा और रेगुलेटेड, एग्जैक्टली इतने सालों के बाद और रेगुलेटेड जब आपने बसंत की तो उसमें पहली दफा में इस तजर्बे में ज्यादा होंगे, बहुत सी चीजें होंगी जिसको आगे बेहतर बनाया जा सकता है। क्या भट्टी साहब के पास ये चीज लेके जाते हैं, क्योंकि काफी उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाए। भट्टी साहब। मैडम शेख, 2 बातें हैं। जी सर। ये बहस मैंने नहीं की, ये सियासी बहस है इस वक्त। इसको छोड़ दीजिए कि 6, 7, 8 फरवरी को क्यों बसंत रखी गई। बसंत बाहर का था त्यौहार, उसे सर्दियों में क्यों मनाया गया? क्योंकि 8 फरवरी को पीटीए के यौम इhtजाज था, मैंडेट चोरी का दिन था, तो ये एक झकावे और बहलावे के तौर पर और एक अटेंशन डाइवर्ट करने की एक कोशिश थी। इसे छोड़, इस पे मुझे भी मौका दीजिएगा प्लीज। बात बुनियादी तौर पर यह है कि आप माना कि वैसे सारे लोग, जब कोई गम होता है, जब कोई दुख होता है, जब लाशें पड़ी होती हैं, तो सारे लोग खुशियां नहीं मनाते। ठीक है, बहुत सारे मनाते भी हैं, सारे लोग नहीं मनाते जी। लेकिन हुक्मरानों का कोई फेल जाती फेल नहीं होता। ये नहीं कह के आप निकल सकते कि वो चूंकि जाती तौर पर उसने ये कर रहा था तो उस पर आप तनकीद करें। नहीं, ये हुकूमत है इस वक्त मुस्लिम लीग की मरकज़ में, हुकूमत है पंजाब में मुस्लिम लीग की, और सकाफत लोगों से होती है। साथ वाले घर में मैयत पड़ी हो तो साथ वाले घर की जो अगर खुशियां भी मना रहा हो तो वो मौकूफ़ कर देता है, छुपा लेता है, ज़रा पीछे हट जाता है, कम अज़ कम उनके गम में चेहरों के तौर पर ही शरीक हो जाता है कि हमें भी दुख है। जब अब मरियम औरंगजेब साहबा फरमा रही हैं कि नहीं कैंसिल कर सकते, कोई कहने की जरूरत थी? जब नवाज शरीफ साहब छत पे आ रहे हैं, जब साहब गुडियां उड़ा रहे हैं, जब नहीं, शहजाद ने जवाब दिया, उनकी राय का एहतराम है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जब सरकारी तौर पर सारी एक्टिविटीज मनसूख कर दी गई, कोई सरकारी तौर पर इसका मतलब यही होता है नहीं की गई, कोई मनसूख नहीं की गई। मरियम औरंगजेब साहब का बयान आपने नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि हम नहीं कैंसिल, तो जवाब दिया ना शहजाद साहब ने भी, महमल ने भी, बसंत कैंसिल नहीं करनी थी, बसंत कैंसिल नहीं करनी थी। फिर क्या करना था? फिर ये बताएं, एक सेकंड शहजाद, भट्टी साहब करना क्या था ये बताएं ना।
मरियम औरंगजेब साहबा को कहना चाहिए था कि धमाका हुआ है खुदकुश इस्लामाबाद में, लाशें पड़ी हुई हैं, हुकूमत पंजाब अब पीछे हट गई है। नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश हो, हमारी 1.5 साल मेहनत जितनी भी हो, जो कुछ भी हो, हम ये नहीं कर सकते, लोगों पे है। जब आप कहते हैं कि हम बसंत नहीं कैंसिल करते, क्यों? क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब जवाब ले लीजिएगा, मैं जल्दी से आती हूं आपके पास। दो जो जुमले, जब अयाज सादिक साहब गुड्डी उड़ा रहे होते हैं, जब वुज़रा गुड्डियां उड़ा रहे होते हैं, और जब इधर इस्लामाबाद लहू लुहान होता है, तो हुक्मरानों के जाती फेल नहीं, ये अवाम से जुड़े हैं हुक्मरान, हमारी वजह से ये हुक्मरान बने, लेकिन हमारी वजह से तो नहीं बने। खैर, लेकिन फिर भी इस निज़ाम में ये कहते हैं कि हम जमहूर से जमहूरियत है, तो जब एक तरफ की जमहूर दुखी हो तो दूसरी तरफ की जमहूर खुशियां मना रही है और उसकी सरपरस्ती हुकूमत कर रही है। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, मैं फिर आपके पॉइंट के लिए जी, मैं एक चीज देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत का तो एक आ गया ना, उन्होंने ट्वीट किया कि जो एक्टिविटीज थी सरकारी सतह पर मना, उसके बाद मैंने कहा कि अगर कोई मिनिस्टर मनाता है तो हम उस पर बिल्कुल तनकीद करें, हुक्मरानों को नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो कर रहे हैं तो वो पर्सनल कैपेसिटी इसलिए होगी क्योंकि हुकूमत का एक ट्वीट मौजूद है ना कि हम नहीं मनाएंगे, फिर वो कह रहे हैं उनके जाती फेल है। अगर कोई उनको क्रिटिसाइज करना चाहता है बिल्कुल करे, नहीं मनानी चाहिए थी। हुक्मरान तबके को तो डिस्टेंस करना ही चाहिए था, क्योंकि मैंने जैसे कहा एक रियासत और एक आम शहरी में फर्क होता है। क्या उस दिन तमाम शादियां कैंसिल हो गई पाकिस्तान भर में? नहीं हुई। दूसरी बात ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये जो पीटीआई वाले या कुछ लोग कह रहे हैं कि यार उस दिन एहतजाज था, अरे बसंत पूरे मुल्क में एक शहर में थी ना, लाहौर में, तो कराची में क्या एहतजाज था? कराची में क्या पहिया जाम हो गया था, लोगों ने दुकानें बंद कर दी थी सिर्फ इस एहतजाज की वजह से? क्या फैसलाबाद, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर, पूरे केपी में दुकानें बंद थी? देखिए, ये कहना कि आप बसंत क्योंकि एहतजाज था इसलिए बसंत रख दी गई 8 तारीख को, तो सिर्फ लाहौर में बसंत सिर्फ एक शहर में नहीं थी। ठीक है भट्टी साहब, तो आप गॉट योर पॉइंट शहजाद साहब। अच्छा भट्टी साहब, जहां मीडिया में वैसे बहुत सी खामियां हैं और बहुत सी चीज़ें जिनके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन आपका आर्ग्यूमेंट शुरू यहाँ से हुआ था कि 6, 7, 8 को बसंत क्यों रखी गई, ये आप समझते हैं कि पीटीआई के एहतजाज की वजह से रखी गई। इसके ऊपर आपने मीडिया पे फिर डाल दिया सारा का सारा मामला। मैं मानती हूँ मीडिया की बहुत मसले है, लेकिन ये फिर आपने जस्टिफाई नहीं किया उसको ना, तो ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि अगर वाकई में 6, 7, 8 को इसलिए बसंत रखी गई तो बसंत तो सिर्फ एक शहर में थी, बाकी जगह तो एहतजाज हो सकता था, इसका ताल्लुक कैसे हुआ? पहली बात तो सोहेल साहब की मैं एग्री करता हूँ कि कभी भी किसी दौर में भी जब भी हुकूमत आती है वो फाशिस्ट बन जाती है। वो उसने कभी भी अपने मंशूर पर अमल नहीं किया और ऐसे ही होता है। दूसरी बात, अलीमा खान साहबा की बात कीजिए तो अलीमा खान साहबा भी मुनाफकत कर रही थी। 8 फरवरी को वो लोगों को क्या कह रही थी और ख़ुद क्या कर रही थी, तो वो मुनाफकत अलीमा खान साहबा कोई हरफ आखिर थोड़ी है कि उनसे हमने लाइन शुरू करनी है अपनी ज़िंदगियों की, अपनी सोचों की। तीसरी बात जो मैडम शेख आप फरमा रही हैं, मेरी अर्ज सिर्फ ये है कि मीडिया एक शहर में, लाहौर में सिर्फ बसंत मनाई जा रही थी। आप सारे टीवी चैनलों को उठाकर देख लें और 3 दिन की कवरेज उठाकर देख लें, लगता था कि सिर्फ पूरा पाकिस्तान लाहौर है, बाकी पाकिस्तान जो है, अब पहला आधा घंटा तो पता ही नहीं चला कि हमें तरलाई में हुआ क्या है, कितना बड़ा धमाका हो गया, कितना बड़ा सानिया हो गया है। वो तो भला हो मीडिया का कि उसने इस तरफ तवज्जो दी थोड़ी सी कि भी इधर भी लाशें पड़ी हुई हैं, तो आपने पूरा मीडिया हाईजैक कर लिया। आप मुझे 3 दिन का सिर्फ डेटा निकाल के मैं आपको अगले रिपोर्ट कार्ड में ले आता हूं कि कितनी कवरेज की उन्होंने पीटीआई के इhtजाज की और कितनी एक शहर में होने वाली बसंत की कवरेज हुई है। ये डेटा उठा के देख लें आपको। मैं शहजाद जो भी इसके ऊपर बात करना चाहें, देन विल क्लोज। देखें, मैं पूरे मीडिया की तो जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती, मैं पूरे मीडिया की तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं अपने शो की हद तक कर सकता हूँ। जुमे का हमारा शो जो था वो ऑलमोस्ट हमने इसी इशू पे बात की थी, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बलूचिस्तान में हुआ, 2 दिन इस पे बात करते रहे अपने प्रोग्राम में, चीफ मिनिस्टर को भी लिया। अपने शो की हद तक तो मैं बात कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये देखते हुए कि बसंत हो रही है तो हम इसका ब्लैकआउट कर देंगे और इस पर बात नहीं करेंगे। बाकी भट्टी साहब बेहतर बता सकते हैं कि किसने ये किया है, किसने नहीं किया है। अच्छा महमल, मेरा ख्याल है अगर मीडिया की कहीं शॉर्ट कमिंग्स थी, आई थिंक हम उसके ऊपर भी खुल के कमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। महमल, मैंने कहा जुम्मे को शहजाद के प्रोग्राम से पहले रिपोर्ट कार्ड था, रिपोर्ट कार्ड इस्लामाबाद की ट्रेजेडी के ऊपर ही था, तो हमने पूरा शो, पूरा का पूरा शो हमने उसके ऊपर किया। कहना चाहूँ, देखिए ओवरऑल वो बात कर रहे थे मीडिया की, मुझे लगता है कि दुरुस्त कह रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा क्योंकि एक एक्टिविटी बहुत अरसे बाद हो रही थी और मुझे इस पे नहीं है कि अगर ओवरऑल कवरेज की बात हो रही तो आई एम श्योर लाहौर जो है वो मीडिया की तवज्जो का मरकज रहा है। इस वीकेंड पे हमने जितनी कवरेज उनको मिली, आई एम श्योर पीटीआई को मिली होगी। पीटीआई की वैसे भी कवरेज बहुत कम होती है, पीटीआई के जलसे वगैरह
जब से उनके ऊपर एक रियासती जबर स्टार्ट हुआ है, तो हम देख रहे हैं पीटीआई के जलसे जिस तरीके से पहले दिखाए जाते थे, और पहले नून लीग वाले कर रहे होते थे कि यार देखे जलसा 8 बजे होता है, इमरान खान की तकरीर 9 बजे होती है, आप सुबह 1 बजे से दिखा रहे होते, तो पहले उनको बहुत कवरेज मिलती थी। जब से उन पे एक जबर स्टार्ट हुआ है, तो हम देख रहे हैं पीटीआई को वो कवरेज नहीं मिलती। इट्स अ फैक्ट, इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है। मैं समझा वो हमारे शो के हवाले से बात कर रहे थे, उसका जवाब दिया, बट ये एक फैक्ट है, पीटीआई को उतनी कवरेज नहीं मिलती। अब जितनी नून लीग को मिलती है, माजी में शायद ये उल्टा हो, और ये इवेंट इतने टाइम बाद हुआ था, तो मुझे इस पर कोई शक नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा मीडिया ने कवरेज दी है। ओके आई थिंक सोहेल साहब ने इसका पहले जवाब बड़े अच्छे तरीके से दिया। जस्ट टू ऐड टू इट ऑल, एक बड़ी अहम यहाँ पर बात है, हम बार बार इक्वेट करते हैं तरलाई में जो हमला हुआ, दहशतगर्दों का, दुश्मनों का तो मकसद ही यही होता है और रहा है हमेशा से कि किसी भी तरह से पॉजिटिव खबर, किसी भी तरह से कोई खुशी, पाकिस्तान का कोई इस तरह की इमेज जहाँ पर ये जाए कि पाकिस्तान एक लिवेबल मुल्क है, पाकिस्तान में आएँ आप, यहाँ पर इंसान रहते हैं नॉर्मल, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आप आए बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ आप टूरिज्म लेके आए, आप घूम फिर सकते हैं सुकून से। ये तो कभी चाहता ही नहीं है दुश्मन हो। तो इस मौके पर भी ऐसा ही लगा कि जब बाहर से लोग आ रहे थे, सारी दुनिया की अटेंशन इस वक्त पाकिस्तान की तरफ थी, तो शायद ये कोशिश भी हो सकती है कि रुख इस तरफ मोड़ने की कोशिश की गई कि नहीं, एक बार फिर पाकिस्तान का वही इमेज उजागर किया जाए। तो इस पहलू से भी देखना इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है। विद दैट इजाज़त दें जी आज के लिए, अल्लाह हाफिज़।